प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और ये 400 पार का नारा जब भी पूरा करना होगा तो उत्तर प्रदेश को अपना अहम योगदान देना होगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर एक एक कदम रख रही है और सभी 80 सीटें जीतने के लिए अलग अलग रणनीति बना रही है। और इन 80 सीटों में वो सीटें बेहद अहम हो जाती हैं जो 2014 या 2019 में सपा या बसपा के खाते में गई थी। इन सीटों में वो सीटें भी अहम हैं जो समाजवादी पार्टी के परिवार की सीटें हैं, उनके घर की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव के परिवार की जो सीटें हैं उसमें भी वो उनको पटखनी दे सके, इसके लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठकें पिछले दिनों चल रही हैं और अब 22 की बैठक के बाद संभवतः फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो सीटें 2014 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी उसमें 5 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी के परिवार ने जिन सीटों पर विजय प्राप्त की थी। वहीं 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन में 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी। भाजपा की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी की 80 सीटों पर भाजपा अपना फतह हासिल कर सके और इसके लिए परिवार यानी कि समाजवादी पार्टी का जो परिवार है उसकी सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश में रणनीतियां लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ रहा है अमेठी, उसको 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उसको जीत लिया है। वहां से स्मृति ईरानी सांसद हैं। इसके अलावा रायबरेली की सीट पर भी फिलहाल भाजपा को एक वॉकओवर जैसा दिख रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी यहां से हटके वो राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं। अब क्या प्रियंका लड़ेंगी वो सीट, वो चीज़ें थोड़े दिनों बाद कंफर्म होंगी। लेकिन फिलहाल सपा ने जिन सीटों पर अपने परिवार के लोगों को प्रत्याशी बनाया है वो सीटें कैसे जीती जाएं ये बेहद अहम हो गई हैं। और इस सीट में सबसे अहम सीट है मैनपुरी की सीट। मैनपुरी की सीट जहां से अखिलेश यादव की पत्नी नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। मैनपुरी वो सीट जो नेताजी की अपनी पुरानी सीट है, सपा की पुरानी सीट है। नेताजी भी यहाँ से 2019 में सांसद रहे, इसके पहले भी सपा के खाते में ये सीट रही है। फिलहाल डिंपल यादव वहाँ से सांसद हैं और एक बार फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की कोशिश है कि मैनपुरी की सीट वो जीते, पर इसके लिए प्रत्याशी कौन होगा, और उसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है अपर्णा यादव का। भाजपा की कोशिश है कि उस सीट पर ऐसे आदमी को चुनाव लड़वाया जाए, ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए जिससे कि डिंपल यादव के सामने जिसका ओहदा हो। और इसलिए भाजपा की कोशिश है कि वो मैनपुरी से नेताजी मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुओं को आमने सामने कर दे। हालांकि इस पर जो फाइनल निष्कर्ष है वो प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिनों बाद होने वाली दिल्ली की बैठक के बाद निर्णय फाइनल होगा। इससे इतर फिरोजाबाद की सीट की बात की जाए, संभल की बात की जाए, ये वो सीटें हैं, बदायूं की बात की जाए, ये वो सीटें हैं जहां पर लगातार प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। संभल की सीट भी समाजवादी पार्टी की सीट रही है और इसलिए उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए जो वहां से जीत सके। और इसीलिए इन दिनों एक बात की चर्चा आम है कि डीपी यादव जो कि पूर्व में सपा के नेता रहे हैं उनको भाजपा संभल से प्रत्याशी बना सकती है। इसके अलावा फिरोजाबाद की सीट जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने जो सीट जीती थी, उस सीट पर भी किसी बड़े यादव चेहरे की खोज भारतीय जनता पार्टी को है। और एक नाम जो इन दोनों चर्चाओं में है वो मनीष यादव का नाम, जो कि कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं और पिछले दिनों लखनऊ में एक यादव महाकुंभ जैसा बड़ा कार्यक्रम करा के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अपना महत्व जताने की और बताने की कोशिश की है। इसके अलावा बात की जाए तो बदायूं सीट पर भी शिवपाल यादव के सामने किसी बड़े शख्स को उतारने की तैयारी, हालांकि फिलहाल वहां पर सोम प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य वहां से सिटिंग सांसद हैं, पर उम्मीद है कि उनका टिकट कटेगा और किसी अन्य बड़े व्यक्ति को जो वहां से कद्दावर हो उसको टिकट मिल सकता है। इसके अलावा आजमगढ़ जो सपाइयों का गढ़ रहा है, वहां से भी 2019 में जिस प्रत्याशी ने चुनाव लड़कर हारा था
उनको 2022 में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम आई और बसपा के चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो देखने को मिला और वो सीट भाजपा के खाते में आई। पर 2024 के होने वाले उपचुनाव में 2024 के होने वाले आम चुनाव में भी एक बार फिर से दिनेश लाल यादव पर भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये इस तरीके से कुछ जो सपा के गढ़ की सीटें हैं, इस पर भाजपा विशेष मंथन कर रही है। इसी तरीके से कन्नौज की सीट पर भी भाजपा का मंथन जारी है। अब देखना होगा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद क्या लिस्ट निकल के सामने आती है और जिन 25 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक बची है, उनमें कितनों के नाम कटते हैं, कितनों के नाम आते हैं और कौन कौन नए चौंकाने वाले प्रत्याशी निकल के सामने आते हैं। आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।